अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट अल्फाज पढ़ूंगा, ठीक है? इस तरह के वो अल्फाज जो हम आ आइंस में या आ स्वाय में पढ़ते हैं, उन्हीं अल्फाज को हम बी आइंस के एडवांस लेवल में किस तरह पढ़ेंगे, ठीक है? तो वैसे तो नॉर्मली जो हम डेली बोल चाल में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो आ आइंस या आ स्वाई लेवल के बोल चाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन चूंकि आपने बे आइंस का एग्जाम भी देना है, बे आइंस का एग्जाम भी आपने पास करना है, इसलिए आपके पास जो बे आइंस की लेवल की जो वोकेबलरी है, जो अल्फाज हैं, वो आपको भी आने चाहिए, बड़े ज़रूरी हैं, ताकि आप उनको अपने जो आपका स्पीकिंग टेस्ट है या श्राइबन है, स्पेशली श्राइबन में आप इन अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन अल्फाज को मतलब कि आज आस वाई लेवल के लिखेंगे तो फिर आपको बे एंड्स का जब रिजल्ट आएगा तो आस वाई लेवल बास में लिखा होता है, क्योंकि आपने उसका जो लेवल है वो आपने आस वाई तक लिखा हुआ है। तो इसलिए ये अल्फाज आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। सो दिस आर रियली वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? एक तो ये, और दूसरा मैंने ये कहना था कि अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, हम ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, आ आइंस से लेके बे आइंस तक ना। तो आपको यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप का नंबर लिखा नजर आ रहा है, ठीक है? तो आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेज ना। व्हाट्सएप के ऊपर भी आप हमारे साथ घर बैठे भी जर्मन जुबान सीख सकते हैं, ठीक है? चलिए कम टू द पॉइंट। और आज का लेसन जिस तरह मैंने कहा है, हम कुछ अल्फाज सीखेंगे। अच्छा, पहला लफ्ज़ आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो है वो है ज्यूस। है ज्यूस का पता क्या होता है? कहते हैं ना कि ये बड़ा प्यारा है, बड़ा ठीक है, बहुत जो बच्चों के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। दस बेबी इज देयर ज्यूस, कि ये बच्चा बहुत प्यारा है, जूस कहा जाता है, ये हम बोला जाता है। और अगर आप इसको बियॉन्ड लेवल तक बोलना है तो आपको आना चाहिए नीडलिश। क्या कहना है आपने? नीडलिश है। आप जब कहेंगे कि बहुत खूबसूरत है, प्यारा है, स्वीट है, तो नीडलिश आप कहें, नीडलिश। ये नजर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह ये लफाज आप बहुत बोलते हैं कि दस जे शोन है, ये बड़ा खूबसूरत है। ये शोन तो बहुत बोलते हैं ना, ठीक है? जे शोन। लेकिन आपने इस लफ्ज़ को सीख लेना है। ये आठम बेराउबंट, आठम, इसको लफ्ज़ को तोड़ लेना है, पहले पढ़ना है आठम, ठीक है? आठम बेराउबंट, बेराउबंट, आठम बेराउबंट, ठीक है? थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन बाहर आठम बेराउबन है आपके दस जे आठम बेराउबंट हैं। अगले बदल भावे समझ ना है, लेकिन खैर है। लेकिन आपने इसको जरूर सीखना है। लेकिन आपको कोई लिखना पड़ जाए बी एंड्स के ब्रीफ में या कहीं इस तरह है, तो आपको पता होना चाहिए आठम बेराउबंट का मतलब शोन भी होता है, खूबसूरत भी होता है, ठीक है? अच्छा, ग्लूकलिश है, ये बड़ा बोलते हैं यार, दुबिजे ग्लूकलिश ना इशमिजे ग्लूकलिश है। ग्लूकलिश का मतलब पता है हैप्पी, खुश हूं मैं बड़ा, ठीक है? और इस तरफ आप कहेंगे होखा, आर को पूरा नहीं प्रोनाउंस करना, होखा फ्रॉइट, होखा फ्रॉइट। क्या कहेंगे? होखा फ्रॉइट, होखा, ठीक है? होखा यानी आर को पूरा, जैसे मैंने कहीं पढ़ना, होखा फ्रॉइट, ठीक है? इश बिन होइटे जे होखा फ्रॉइट, ठीक है? आई एम इश बिन होइटे जे ग्लूकलिश, ग्लूकलिश ना, होखा फ्रॉइट, ठीक है? मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि बाज़ दफ़ा वो आप जब पता ना लेज़न करते हैं, लेज़न में भी ये लफ्ज़ लिखे होते हैं लेज़न में, तो फिर आपने ढूंढना होता है, आपको पता होना चाहिए इसका ये मतलब भी है, ठीक है? एक दफ़ा पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे बस, ठीक है? अच्छा, ग्रोस, ये भी बड़ा बोलते हैं, बड़ा, जो चीज़ बड़ी होती है ना, ठीक है? 10 हाउस इज ए ग्रोस है, ये घर कितना बहुत बड़ा है। तो उधर हम कहेंगे इसका राइजिश। क्या कहेंगे? राइजिश है, राइजिश, ये तो आसान ही है ना, राइजिश, ये आप कह देंगे। और क्लाइन है, क्लाइन तो हम अक्सर बोलते हैं छोटा है, जैसे जेर क्लाइन ना, ये बहुत छोटा है। उधर कहेंगे विंजिश है, बहुत, ये दोनों बड़े आसान लफ्ज़ हैं, राइजिश विंजिश। राइजिश मैंने ग्रोस, और विंजिश, विंजिश मैंने छोटा, क्लाइन यानी कि, ठीक हो गया? इसी तरह विस्टिश है, विस्टिश लफ्ज़ हम बहुत बोलते हैं। क्या होता है विस्टिश का मतलब? पता है ना कि होटे हाबे इश आइने विस्टिगन टर्मीन है, टर्मीन यानी मेरा आज बहुत इंपॉर्टेंट टर्मीन है। ये होते habe ich einen wichtigen टर्मीन, कि मेरी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मीन है, विस्टिग है। और इसको दूसरी तरफ क्या कहेंगे? वो वही आसान सा लफ्ज़ है, विजेंटलिश है, विजेंटलिश। ये याद कर लें सिर्फ ब्रीफ के लिए। मैं चाहता हूँ कि ब्रीफ में कम से कम आपने अगर पास होना तो उसकी जो वोकैबुलरी है ना, आपके पास बे एंड्स लेवल की होनी चाहिए, ठीक है? विजेंटलिश कहेंगे आप उसको, विजेंटलिश, ठीक हो गया? इसी तरह अगला लफ्ज़ है ठोया। ठोया का मतलब है बड़ी महंगी है, जो चीज़ बड़ी महंगी होती है, दस जे ठोया ना, भाई ये तो बड़ी महंगी है, दस जे ठोया, ठीक है? और उधर हम कहेंगे कॉस्ट, पहले कॉस्ट पेंगे, और स्पीलिश, स्पीलिश है, कॉस्ट स्पीलिश, स्पीलिश कह लें या स्पीलिश कह लें, क्योंकि एस को नॉर्मली जेड की आवाज़ में प्रोनाउंस किया जाता है।
कोस्ट पढ़ेंगे पहले, कोस्ट स्पीलिश, स्पाइलिश नहीं कहना है इसको, क्योंकि आई ई जो होता है उसको जब आई ई इकट्ठा लिखा होता है ना उसको ई प्रोनाउंस करना है, और जहां पे ई आई इकट्ठा लिखा आ जाए उसको फिर आई की आवाज में प्रोनाउंस करना है। अब यहाँ पे चूंकि आई ई है ना तो उसको पढ़ेंगे कोस्ट स्पीलिश कहने हैं, जेड की आवाज निकल नहीं रही, क्या ख्याल है? कोस्ट स्पीलिश, स्पीलिश ना, दस इज जेड ठोया ना, दस इज कोस्ट स्पीलिश ना, दस इज कोस्ट स्पीलिश ठोया है, ठोया मैंने महंगा, उधर सिंपल ठोया बोलते हैं हम आमतौर पे, ठीक है। इधर कोस्ट स्पीलिश कह लेंगे आप, ठीक है, कोस्ट स्पीलिश, स्पीलिश कहना, स्पालिश नहीं कहना, आई ई लिखा लेकिन स्पीलिश पढ़ना है इसको, आई ई को ई पढ़ना है हमेशा, ये आप याद कर लें। शोन फिर अच्छा फिर शोन आया है, और उसको ऊपर क्या कहा था हमने, आथम बेराउबंट, वो कहा था हमने, एक और दफ़ा सीख लें फिर यहाँ पे शोन, विंडा शोन, ये तो बहुत बड़े विंडा शोन होता है, बहुत ही खूबसूरत है, ज़बरदस्त खूबसूरत, ठीक है। शोन विंडा शोन, ये तो आपको आता ही है, ये हमने कई दफ़ा पढ़ा हुआ है, विंडा शोन। ह्यूब्श है, ह्यूब्श का मतलब होता है, ये भी आपको आसवाई का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है खूबसूरत, ह्यूब्श खूबसूरत ना, और इसको आप कह लेंगे अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव, ह्यूब्श, तुमने किसी को, अपने किसी को कहना हो कि तुम बड़े खूबसूरत हो, दू बी जेर ह्यूब्श, दू बी जेर अट्रैक्टिव है। इसी तरह गूट की जगह बहुत इसका लफ्ज़ आउस गेसाइशनट, आउस गेसाइशनट, बहुत आसान लफ्ज़ है, आउस गेसाइशनट, आउस गेसाइशनट, ठीक है। क्या है लफ्ज़, गूट को क्या ऐसे पढ़ना है। इसी तरह आइनफाख, आइनफाख तो पता ही आसान है, उधर आप क्या कहेंगे, आइनफाख को कहेंगे म्यूहे, म्यूहेलोस, म्यूहेलोस, म्यूहेलोस है, दस इज म्यूहेलोस, भाई आइनफाख है ये, म्यूहेलोस, ठीक है। और नोए को आप कह लेंगे ब्रांड नोए, बिल्कुल नोए, ब्रांड नोए, दस इज ब्रांड नोए, बिल्कुल नोए है, ब्रांड नोए, ठीक है। और स्नेल तो मतलब पता है जल्दी तेजी से करना है, स्यूगिश, स्यूगिश है, सू कहते हैं ट्रेन को, उससे बना लें लफ्ज़ को, स्यूगिश है, स्यूगिश में स्नेल है। जेहन, जेहन का मतलब होता है देखना है, तो इसको आप कहेंगे बेओबआख्टन, बेओबआख्टन, बेओबआख्टन देखना। और फ्रोलिश, फ्रोलिश है, फ्रोलिश है, मुंह को जितना गोल कर सकें, ओ उमलाउट है ना, फ्रोलिश खुश होना है। और इसको आप कह लेंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे इसको आप, फिर ग्न्यूक्ट है, फिर ग्न्यूक्ट कहेंगे, फिर ग्न्यूक्ट, फ्रोलिश फिर ग्न्यूक्ट, फेयर पहले फेयर पढ़ेंगे, फिर ग्न्यूक्ट, ग्न्यूक्ट है, जी को गे पढ़ते हैं ना, ग्न्यूक्ट, फिर ग्न्यूक्ट, ठीक है। और इसके अलावा एक आखिरी लफ्ज़ देख लें, ग्लूक्लिश, ग्लूक्लिश का भी हमने ऊपर पढ़ा था, वैसे ग्लूक्लिश क्या पढ़ा था ऊपर, ग्लूक्लिश का हमने हैं, होखाफ्रॉइड, होखाफ्रॉइड का लफ्ज़ है, वो भी पढ़ा था। एक और लफ्ज़ सीख लें ग्लूक्लिश का, सुफ्रीडन, ये लफ्ज़ तो बहुत कॉमन है, सुफ्रीडन मीन सेटिस्फाइड होना है, सुफ्रीडन, इसमें सुफ्रीडन, क्या आज मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, हैं, सुफ्रीडन हूँ। और ग्लूक्लिश सुफ्रीडन, ऊपर जो ग्लूक्लिश का पढ़ा था हमने, ग्लूक्लिश होखाफ्रॉइड, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अल्फाज थे माय डियर फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएंगे और आपके अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड सी यू वेरी सून। अल्लाह हमें नासिर, अस्सलाम वालेकुम।